पाकिस्तान के बहुत सारे चैलेंजेस है, उसके अंदर सेहत का मसला, स्पेशली जब बच्चे छोटे हों और उनको कोई वायरस लग जाए और वो फिर उनके साथ पूरी ज़िंदगी तक रहे और उनके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे, तो फिर ये हमारे लिए बहुत कंसर्न की बात हो जाती है। मैं पोलियो की बात कर रही हूँ कि पोलियो का खात्मा कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो गया है। मैं हर मरतबा जब भी हम सेगमेंट करते हैं मैं ये लाजमी मैंशन करती हूँ, 2 कंट्रीज़ रह गई, दैट इज़ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अनफॉर्चुनेटली 3 नए केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं और गवर्नमेंट जो है वो एक मरतबा फिर से अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है। मुल्क के 79 अजला के अंदर ये खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला किया गया है, जो कि 18 मई से शुरू होगी और 24 मई तक जारी रहेगी। आज का ये सेगमेंट हमने सोचा कि थोड़ा सा मुख्तलिफ करें, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस पाई जाती है मुजम्मिल। बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाते हैं। आई डोंट नो वाई, वो अपने बच्चों के फ्यूचर से क्यों खेलना चाहते हैं। तो आज हमने फैसला किया है कि हम ऑन कैमरा स्क्रीन के ऊपर मैं वो पोलियो के कतरे पीऊँगी, ये साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये कोई ख़तरनाक पोलियो के कतरे नहीं है। और आज हमारे साथ इसी सिलसिले में हमने लोगों को बुलाया हुआ भी है। कौन है हमारे साथ? बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एस्टीम गेस्ट मौजूद हैं। आपने पहले भी इनको हमारी स्क्रीन पर है। और जब भी कभी हम वैक्सीन की बात करते हैं और इन मिसकंसेप्शंस को दूर करने की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब जो हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे हम लोग लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं एंड ही इज ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशंस और बहुत एलोक्वेंटली वो उनको आंसर भी करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इसरार हक, स्पोक्स पर्सन फॉर द पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम मौजूद हैं और साथ हमारे पास किरण अली मौजूद हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर भी हैं। एट द सेम टाइम उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस बच्चों को ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करने का और पोलियो वर्कर्स के साथ काम करने का भी रह चुका है। तो बोथ द पीपल नो द फील्ड एंड दे नो व्हाट द फील्ड इज ऑल अबाउट। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान अफगानिस्तान इकट्ठा टैकल कर रहे हैं, हम पोलियो पे आके फाइनली हम यूनाइट हो ही गए हैं। जी एग्जैक्टली मैंने जिस तरह आपने कहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, बाहर का जितनी भी GPI ग्लोबल पोलियो एराडिकेशन इनिशिएटिव, वो इसको एज वन एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक, लाइक वन साइंटिफिक ब्लॉक देखते हैं। तो अगरचे ये ज्योग्राफी पे 2 अलग मुल्क हैं, लेकिन साइंटिफिकली हम इसको एक ही ब्लॉक। सो आपकी बात ठीक है कि हाँ, हम डेफिनेटली वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट दिस फाइट बिकॉज ये ह्यूमैनिटी की फाइट अगेंस्ट डिजीज है। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा जरा इस प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं। जब हमें रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, आपको भी पता है कि मैं ओपनली एडमिट करता हूँ मेरे व्यूज भी स्केप्टिकल होते हैं चीज़ों के बारे में, और जब इंसान के पास इंफॉर्मेशन में या गैप्स होते हैं, कमी होती है, तो इंसान सवाल करता है। जी। मैंने अपनी बेटी को पिलाए हैं, आपने कई बच्चों को पीते हुए, आपके अपने बच्चे भी अगर हैं आपने उनको भी पिलाए होंगे। ये पोलियो की वैक्सीन के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं और क्यों हमारी सोसाइटी में इतनी डीप रूटेड हैं कि वहाँ पे उन इलाकों में दोबारा से पोलियो सर उठा रहे और केसेस हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी इस तरह की ओपन डिस्कशंस हों। जी देखिए, वैक्सीन मिसकंसेप्शन जो है इट गोज़ बैक फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड 1994 से ऑनवर्ड्स जो है इसके ऊपर, जब भी शुरू में हमारे पास इसके ऊपर व्यूज़ आते हैं, लोगों के मिसकंसेप्शंस आते हैं, हम उसको कुछ प्लेटफॉर्म से एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन हर प्लेटफॉर्म से उसको डिस्कस करना प्रॉब्ली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपके 25 करोड़ आवाम में आप 25 करोड़ बंदों के साथ तो नहीं बैठ सकते। तो इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स हम यूटिलाइज करते हैं। जो देखिए, सबसे बड़ा हमारे पास मिसकंसेप्शन है वो वैक्सीन में है क्या। सो लेट मी टेल यू वैक्सीन में है क्या। वैक्सीन में जी लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होता है, नीम मुर्दा यही जरासीम होता है, जिसकी वजह से हम बॉडी को सिग्नल देते हैं और वो बॉडी उसके अगेंस्ट कुव्वत मुदाफ़ियत, एग्जैक्टली कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा। देखिए, इसके अलावा इसके मैग्नीशियम क्लोराइड है जो कि स्टेबलाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक्स हैं जो कि क्रॉस कंटेमिनेशन, जब ये वायरस जो वैक्सीन बन रहा होता है उसको करने, इसके प्योरीफाइड वाटर है इसमें, ठीक है। तो और इसको pH को सस्टेन रखने के लिए ताकि इसकी इफेक्टिविटी रहे, ये 4 से 5 अज्जा हैं। और आप ये किसी भी फोरम पे जाके, आजकल तो बिल्कुल हर एक बंदे, जिस तरह आपकी बिल्कुल उंगलियों के ऊपर है, आप जाएँ और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ें और उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके देख लें। दिस इज द प्रॉब्लम, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जहाँ से नए केसेस सामने आए और जहाँ से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आ रही होती है, वहाँ पर आपको लगता है कि ये कनेक्टिविटी, ये एक्सपोजर या फिर इतना ज़्यादा न्यूज़ के साथ कनेक्टेड होना पॉसिबल है? जैसे बनू नॉर्थ वज़ीरिस्तान, वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है? एग्जैक्टली। देखिए, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट 2 केसेस आए हैं बनू से नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे हमारे डेफिनेटली मिसकंसेप्शन के चैलेंजेस हैं, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज हमारा इस वक्त वहाँ पे एक्सेस है, जियोग्राफिकल एक्सेस है, सिक्योरिटी सिचुएशन है। तो हम पहुँच नहीं पा रहे उन बच्चों तक। ये जो बच्चे हैं ये क्रॉनिकली 2 से 2.5 साल से मिस होते रहे हैं। तो क्यों मिस होते रहे? क्योंकि वहाँ पे पोलियो की टीम्स रसद नहीं कर पा रही, सिक्योरिटी इतनी
वॉलेटाइल है वहाँ पे। लेकिन आप वाली बात कि हमें एज अ कॉम भी हमारी अर्ज नहीं है टू वैक्सीनेट आवर चिल्ड्रन। इट्स नॉट ओनली पोलियो। अभी मैं साइड रूम में बैठा हुआ था तो मेरे साथ जो डिस्कशन हो रही थी कि जी हम रूटीन इम्यूनाइजेशन के ऊपर भी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं जो कि हमें 13 बीमारियों से बचाती है। सो इट्स लाइक ये इट्स सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम जिसको हम जिस तरह ये वाली फोरम्स के कम्युनिकेशन के साथ हम डील भी करते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी उसको डील करते हैं, एक्सपर्ट से भी बात करवाते हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेटली लोग जो हैं अच्छा एक और चीज़ हमें समटाइम्स ऐसा लगता है कि शायद ये पाकिस्तान के अंदर ही रेजिस्टेंस है या फिर पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ के अंदर ही लोग जो है ना नहीं चाहते कि जी पता नहीं हमारे बच्चों की जो इनफर्टिलिटी है उसके अंदर कोई मसला शुरू हो जाएगा। अगर आप यूएस की तरफ देखें, वेस्ट की तरफ देखें, वहाँ से भी हमें रेजिस्टेंस नज़र आती है। सिर्फ पोलियो की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हमें कोविड के दौरान कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें नज़र आई थी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मैं आपसे अगले सवाल करूं तो मैं अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करी हूं कि मुझे ना पोलियो के खतरे भी नहीं है। तो आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो किस तरह से रहता है और लोगों का ना शिकवा क्या होता है, लोग क्यों नहीं पिलाना चाहते अपने बच्चों को? लोगों का जो है ना, लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाई जाती है वैक्सीन के हवाले से। और फिर जब कोई एक एरिया में कोई जैसे कोई अब जैसे रिलीजियस लास्ट टाइम हमारे पास कोई बच्चे हुए तो फिर ये होता है कि अगर एक फैमिली करती है तो उसको देखकर और लोग भी जो है ना उसमें रेजिस्टेंस करते हैं कि और फिर वैक्सीन के हवाले से सवालात करते हैं। मोस्टली लोगों का ये होता है कि अगर रूटीन इम्यूनाइजेशन उन्होंने करवाई है, एक ही मंथ में करवाई है, तो वो इस बात पे होते हैं कि बार बार रिपीटेडली कंपेन्स ही क्यों हो रही हैं। फिर वो उनका ये भी एक सवाल होता है कि जी सिर्फ पोलियो ही क्यों पिलाया जा रहा है हम लोगों को बार बार, और भी तो हमारे मुल्क में और भी तो मसाइल है, उनका क्यों हल नहीं तलाश किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ पोलियो पर ही सारा जोर क्यों दिया जा रहा है। अच्छा ये जिनसे आप बात करती हैं मोस्टली वो पढ़े लिखे आपको लोग नजर आ रहे हैं, उनके अंदर भी होता है? जी मैम सारे, मैं तो ये देखती हूँ कि इस्लामाबाद में रहते हुए तो मैंने ये देखा कि तकरीबन हर तरह के लोग ही हम लोगों को देख रहे होते हैं। और पढ़े लिखे लोगों के सवाल बड़े जो है ना वो ज़्यादा हमें तंग करने वाले होते हैं और वो बिल्कुल बातों को अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे होते। उन लोग जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो फिर भी हम समझा लेते हैं, उनको हम बता लेते हैं चीज़ों से, उनको फिर वो कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों के जो सवालात होते हैं वो फिर वो उसके लिए हमारे सेशंस होते हैं जो हम लोग सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके थ्रू जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें फिर हमारे पास डिक्लेरेशंस होती हैं, चीज़ें। किरण एक काम करते हैं ना हम, ये मिसकंसेप्शन जो है ना आज अपने तौर पर दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आप मेरा साथ देंगे? मुजम्मिल तो मना कर दिया कि सबसे पहले तो I'll start। मैं वैक्सीन पीऊंगा डेफिनेटली। चलें किरण प्लीज। एज अ डॉक्टर आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ द वैक्सीन्स, तो मैं तो इसको हर फील्ड में भी जाके लोगों के सामने पीता हूं। डॉक्टर साहब से स्टार्ट करें प्लीज बिस्मिल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा देखिए इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मुजम्मिल, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए जितने भी लोग हैं कि भाई आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद है, आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। एंड मैं वो इंसान हूँ जिसकी फैमिली के अंदर एक ऐसा केस मौजूद है, मेरा अपना कज़न, उसको पोलियो हुआ और उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या परेशानी उसको फेस करनी पड़ी हैं, क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े हैं, वो मेरी आंखों के सामने है। तो मैं तो किसी को, आप कहते हैं ना कि आप किसी दुश्मन को भी ना चाहें कि किसी दुश्मन के बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए तैयार हैं पोलियो के खतरे पीने के लिए? और राइट 1 2 हो गया, मेरी बारी आ गई। अब मुझे सिर्फ उसे प्रॉब्लम यूरी की कड़वा होने वाला है ये, प्लीज। ओके आई थिंक यहाँ पर बैठ जाइए। कड़वा होने वाला है व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेफ ऑप्शन अगर ना होती तो आयशा इस वक्त ये कतरे ना पी रही होती, डॉक्टर साहब ने भी पिए हैं। कतरे इशू नहीं है, इशू होती है कंफ्यूजन, इशू होती है वो इल्म में कमी या गैप के जो आपने फुलफिल करना है। और जब तक आपके क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक पोलियो पिलाने वाले भी आपको नहीं छोड़ते। अच्छा देखिए अगर कल मैं दोबारा से शो करने के लिए आ जाती हूँ ना तो इसका मतलब है कि इस पोलियो के कतरों के अंदर ना कोई प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। एंड आई थिंक कि इस तरह के जेस्चर्स बड़े ज़रूरी हैं। ये पिलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, या पीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को बताया जा सके कि अगर मैं इसको एडवोकेट कर रही हूँ ना तो मैं इसके मामले में बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि ये सेफ हैं मेरे लिए भी या मेरे घर में मौजूद बच्चों के लिए भी। और अगर इनको नहीं पिलाएंगे तो उसके खतरात ज़्यादा हैं, मेरे बच्चों का, हमारे घर में मौजूद बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो भी ख़राब हो सकता है। अच्छा डॉक्टर इसरार, इन द एंड मैं ये चाहूँगी थोड़े से टारगेट्स के बारे में बता दीजिए, हमने कितने एरियाज़ को कवर करना है इस कैंपेन के दौरान, एंड देन फिंगर्स क्रॉस कब तक हम एरेडिकेट कर देंगे? अच्छा, मैं आई थिंक दिस इज़ द 4th टाइम दैट आई एम कमिंग इन द शो एंड आई ऑलवेज प्रॉमिस समथिंग। सो सबसे पहले तो
ये है कि इस दफ़ा हम 79 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। इसको सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कहते हैं। ये वो क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे या हमारे पास रिस्क है पोलियो का, या पोलियो वहाँ मौजूद है इन्वायरमेंटल सैंपल्स में, या हमारे पास जो कैलकुलेशंस हम स्टैटिस्टिकल करते हैं उसके, उसमें तकरीबन 1,90,00,000 बच्चों तक हम पहुँच रहे हैं। ओके, याद रखिए हमारा टोटल टारगेट तकरीबन 4.5 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट आधा हो गया। ऑलमोस्ट आधा। सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होता है और ये हम दरमियान में इसलिए करते हैं ताकि हम हिट कर सकें उन एरियाज़ को। स्पेसिफिकली अब आ रही है आगे बड़ी ईद जिसमें मूवमेंट होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो जैसे वायरस लोग भी जाएंगे travel कर सकता है। एग्जैक्टली वायरस भी इस तरह ट्रैवल करता है। तो इसीलिए वो जो हमारा टारगेट तो ये है कि बाय एंड ऑफ 2026 वी शुड बी एबल टू इंटरप्ट। ओके, उसमें ऑलरेडी कुछ हमने माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं। जैसे पंजाब में हमने जो है ना बहुत हद तक इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लिया। कराची में हमें अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं। पेशावर में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। Right. इसी तरह बलूचिस्तान में वी आर डूइंग वेरी वेल। सो एज ऑफ नाउ कोई भी बंदा बैठ के आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन हमारा अपना एज प्रोग्रामेटिकली by the end of 2026 we should be able to interrupt the first in the first phase जी। इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम निकाला, आप आए All the और best. अवाम आप देखें कि किस तरह से दोनों ने, आयशा ने भी और डॉक्टर साहब ने भी पोलियो के कतरे पिए। मैं वो वाला सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो स्केप्टिकल होता है, लेकिन मेरी बेटी 2.5 साल की है और उसको भी मैं बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी बहस के पोलियो के कतरे पिला देता हूँ। एक आपका राइट है बेसिक, वो ये है कि जब लेडी हेल्थ वर्कर या आपके पास पोलियो की टीम पहुँचे तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि अपने हाथ धो लें, या वो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि जो कतरों के आगे नोजल लगती है वो चेंज कर लें। दीज आर ऑल लेजिट डिमांड्स। एक बच्चा बीमार है तो दूसरे को ना लग जाए, या आपके हाथ अगर साफ नहीं, आपको शक है तो आप हाथ धुलवा सकते हैं। बट आपके बच्चे का चलना फिरना और पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए कबूल होंगे कि बच्चा खुदा न खास्ता चलने फिरने से कासिर हो जाए? इस बारे में सोचिएगा।